जी हाँ दोस्तों, हाल ही के दिनों में जब से किंग का टाइटल रिवील आया है ना, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक अजीब सी खामोशी और गर्म हवा दोनों एक साथ फैल गई हैं। ये कोई साधारण ऐलान नहीं था, ये एक संकेत था। ऐसी आंखों का संकेत जहां एक हीरो चुप रहकर भी सभी को बता देता है कि अब खेल बदलने वाला है। टाइटल रिवील के आखिरी फ्रेम में शाहरुख खान का वह एक्सप्रेशन, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ जल रहा है और अब वह आग पूरी दुनिया देखने वाली है। और इसी फ्रेम ने एटली कुमार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। एटली उस सेट पर भी था, वही मोमेंट भी उसी ने शूट करवाया, वह एक्सप्रेशन भी उसी ने गाइड किया। लेकिन जब उसने फाइनल कट का वर्जन देखा तो वह कुछ सेकंड्स तक बस चुप रहा। स्क्रीन स्थिर, कमरा खामोश, सिर्फ SRK की आंखें जो कैमरे से सीधे दिल पर गिरती हैं। और एटली के मुंह से बस एक ही वाक्य निकला, इस आदमी का डायलॉग बोला नहीं जाता, इस आदमी का डायलॉग लगता है। दोस्तों, यह डायलॉग किसी सीन पर नहीं कहा गया था, यह एक असली प्रतिक्रिया थी। एक फिल्म मेकर जो पहले से ही मास सिनेमा का सिकंदर है, वह खुद एक एक्टर के करिश्मे पर ठहर गया। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। एटली ने आगे कहा, मैंने साउथ सिनेमा में हीरो वर्शिप देखी है, लेकिन शाहरुख खान जो करता है ना, वह वर्शिप नहीं, वह राज है। और इस शब्द राज ने सबका खून तेज कर दिया। सोचो जरा, एक डायरेक्टर जिसे साउथ का मास फिल्म मेकिंग किंग माना जाता है, वह कह रहा है कि SRK की मौजूदगी अलग स्तर की है। इसका मतलब साफ है, किंग मास सिनेमा को सिर्फ अपनाएगा नहीं, किंग मास सिनेमा को अपने अंदाज में ओन करेगा। दोस्तों, जब एटली ने वह आइकॉनिक डायलॉग सुना जो टाइटल रिवील के अंत में हल्की सी आवाज के साथ आता है, जहां SRK कहते हैं, मैं वापस नहीं आया, मैं उठ गया हूं, उस वक्त एटली सचमुच हिल गया। वह कहता है, ये लाइन नहीं है, ये घोषणा है। देखो, सिनेमा में डायलॉग दो तरह के होते हैं, एक जो सुनने में अच्छे लगते हैं और एक जो सीधे सीने में उतर जाते हैं, जो आदमी को अपने आप से सामना करवाते हैं। शाहरुख की यह लाइन उसी श्रेणी की है। एटली का यह कहना अब हर जगह कोट हो रहा है। साउथ सिनेमा मास बनाता है, लेकिन किंग मास को दुनिया की भाषा बना देगा। मतलब अब सिनेमा नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं होगा, अब सिनेमा SRK वर्सेस स्क्रीन होगा। और दोस्तों, यह बात जब एटली जैसे इंसान से निकलती है तो सीधा मार्केट हिलता है। अब थोड़ा भावनात्मक पहलू समझो। शाहरुख खान की आंखों में एक अजीब सी कहानी है, ऐसी कहानी जो किसी स्क्रिप्ट में नहीं लिखी जा सकती। वह संघर्ष, वह वापसी, वह टूटन, वह सफर। जब वह किसी किरदार में घुल जाता है तो स्क्रीन पर लेजेंड पैदा होता है। और इसलिए किंग एक फिल्म नहीं, एक विरासत का पल है। एटली के शब्दों को समझो, वह सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, वह अपनी पूरी जिंदगी उस फ्रेम में डाल रहा है। इसीलिए टाइटल रिवील में SRK ने डायलॉग कम बोला पर एहसास ज्यादा दिखाया, क्योंकि असली किंग बोलता नहीं, समझाता है। एटली ने यह भी कहा जिसने फैंस का दिल पिघला दिया, मैं डायरेक्टर हूं, लेकिन जब शाहरुख कैमरे के सामने आता है तो मैं भी ऑडियंस बन जाता हूं। दोस्त, यह लाइन सिहरन वाली है। सोचो, जिस इंसान ने विजय, नयनतारा, अनिरुद्ध, रामचरण और पूरी साउथ फिल्म वेव को स्टेडियम जैसा सिनेमाएं अनुभव दिया, वह खुद कह रहा है कि SRK को देखकर इंसान फैन बन जाता है। इसका मतलब साफ, किंग के टीजर के बाद सिर्फ हाइप नहीं बढ़ेगी, थिएटर्स का तापमान बढ़ेगा। लोग एंट्री का इंतजार नहीं करेंगे, लोग एंट्री मनाएंगे। और एटली की आखिरी लाइन जिसने माहौल शांत कर दिया, किंग सिर्फ मूवी नहीं, किंग एक याद बनेगी। और यादें समय के साथ नहीं मरती। बस दोस्तों, समझ जाओ, यहां फिल्म नहीं बन रही, यहां एक दास्तान लिखी जा रही है। और जब टीजर आएगा ना, हवा नहीं चलेगी, बिजली चलेगी।